हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग एएसओ पब्लिकेशन का जो रामबन रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास में इसमें पहला से लेकर के छठा लेसन तक कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 7 प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ से चैप्टर 7 स्टार्ट है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार का। पहला क्वेश्चन है, गुणाढ़ का फिल द ब्लैंक्स पैशाची भाषा में लिखित है। तो बृहकथा जो है वो पैशाची भाषा में लिखित है। फिल द ब्लैंक्स द्वारा रचित नागानंद एक सांस्कृतिक नाटक है, जिसमें नागों को बचाने के लिए विधाधार राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। तो हर्षवर्धन द्वारा रचित है। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में किसका वर्णित है? तो पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व फिल द ब्लैंक्स है, जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। तो भीष्म पर्व हो जाएगा। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य फिल द ब्लैंक्स में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो महाभारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित है? तो हर्ष के द्वारा हो जाएगा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था। प्राचीन भारतीय महाकाव्य फिल द ब्लैंक्स को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध जो व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो भरत था। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो कुमार संभवम की रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? तो सतनार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है तो पंचतंत्र है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएगा। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखे थे? तो संस्कृत में लिखे थे। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है इसका लेखक कौन है? तो पाणिनि है। सुश्रुत संहिता संबंधित है तो चिकित्सा एवं शैल्य से संबंधित है। सुश्रुत संहिता जो है वो किससे संबंधित है? तो चिकित्सा एवं शैल्य से हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम की लिखा था
तो भास ने लिखे थे। महाभारत का मूल नाम है तो जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम क्या है तो जय संहिता है। 10 कुमार या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी तो दंडी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित का लेखक कौन है तो बाण भट्ट हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद लिखा गया था तो जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद के लेखक कौन है तो जयदेव हैं। किताब उल हिंद फिल द ब्लैंक्स यात्री एवं विद्वान की कृति है तो अलबरूनी का है। किताब उल हिंद जो है वो अलबरूनी यात्री एवं विद्वान की कृति है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया है और इसे परमाणु नाम दिया है तो कनाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल कवि कंबन ने फिल इन द ब्लैंक्स ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है तो रामायण ग्रंथ के। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे तो शूद्रक हो जाएगा। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए थे तो तमिल भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा वेद भी कहा जाता है तो महाभारत को। पांचवा वेद किसे कहा जाता है तो महाभारत को कहा जाता है। रघुवंशम संकलित किया है तो कालिदास ने किए हैं। रघुवंशम किसने संकलित किए हैं तो कालिदास ने। पंचतंत्र का लेखक कौन है तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है तो विष्णु शर्मा है। पंच सिद्धांति का बृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है तो वराह मिहिर हो जाएगा। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है तो तिरुवल्लुवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है तो आयुर्वेद से संबंधित है। सुश्रुत को एक रूप में जाना जाता है तो भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राजतरंगिणी द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स राज्यों के राजाओं का वर्णन किया है तो कश्मीर राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत में कल्हन द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स पुस्तक लिखी गई थी तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हन के द्वारा लिखा गया था और इसमें कश्मीर राजाओं का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा गया था तो संस्कृत में लिखा गया था। जो प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति है वो किस भाषा में लिखा गया था तो संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है एक भारतीय गणितज्ञ थे तो भास्कर जो है वो एक भारतीय गणितज्ञ थे। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है तो लीलावती है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो जॉर्ज वूलर ने किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी ने लिखी थी तो बाण भट्ट हो जाएगा। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी ने लिखी थी तो बाण भट्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है तो बाण भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के फिल इन द ब्लैंक्स शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था तो संस्कृत शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य कृति रत्नावली फिल इन द ब्लैंक्स की कृति है तो हर्षवर्धन का है। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी तो कालिदास के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी के लेखक कौन है तो कल्हन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी दिया गया है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित माना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाकाव्य फिल इन द ब्लैंक्स को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्याकरणाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत था। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं सूत्र लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरुक्कुरल में। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भास्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीलावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉर्ज बुलर ने किया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाणभट्ट द्वारा रचित था हर्षचरित, जिसमें हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। फ्रेंड्स, ये था आज प्राचीन इतिहास का लास्ट चैप्टर नंबर 7। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।